स्टूडेंट्स, आज हम आप लोग को आव्यूह बताएंगे। आव्यूह जो होता है वो एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जो कि वास्तविक तथा सम्मिश्र संख्याओं से लिया गया होता है। इसमें संख्याओं को हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज क्रम में रख के व्यवस्थित करते हैं तथा ये अरेंजमेंट जो होता है उसे हम या तो स्क्वायर ब्रैकेट या तो स्मॉल ब्रैकेट या दो खड़ी लाइन से दोनों तरफ घेर के फिर रखते हैं। इस प्रकार आव्यूह को हमेशा एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल ए एम क्रॉस एन एक ऐसा आव्यूह है जिसमें क्षैतिज लाइनें भी हैं और ऊर्ध्वाधर लाइनें भी हैं तथा ए क्रॉस एम एक ऐसा आव्यूह है जिसकी कोटि एम क्रॉस एन है। कभी कभी आव्यूह दे के पूछता है कि दिया हुआ आव्यूह का कोटि क्या है, तो उसमें m जो होता है वो आव्यूह के क्षैतिज लाइन होते हैं जिन्हें रो कहते हैं। m इज इक्वल टू आव्यूह की पंक्तियाँ यानी रो, और n जो होता है वो आव्यूह के स्तंभ होते हैं यानी जो उसकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती हैं उन्हें स्तंभ कहते हैं यानी कॉलम। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऐसा मैट्रिक्स दिया हुआ है जो m क्रॉस n का है जिसकी कोटि m क्रॉस n है, जिसका पहला एलिमेंट a11, दूसरा a12, a13, मतलब ये क्षैतिज लाइन में सारे एलिमेंट्स लास्ट में a1n तक गया है। इस प्रकार इसका दूसरा कॉलम रो जो है वो a21, a22, a23 और लास्ट में a2n तक गया है, और अंत में इसका अंतिम कॉलम रो जो है वो am1, am2, am3 और लास्ट में amn तक गया है तथा ये तो इसके रो हो गए। तो कुल रो की संख्या इसमें m हो गई। इस प्रकार इसके कॉलम देखेंगे, ये इसका पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है, ये इसका तीसरा कॉलम है और लास्ट में इसका लास्ट कॉलम a1n, a2n, ain और लास्ट में amn तक गया है। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक यहाँ पे आव्यूह दे रखा है जिसके एलिमेंट्स 2, 3, -5, 4, 3, 8 हैं। इस प्रकार अगर इसकी कोटि निकालनी है तो कोटि में सबसे पहले रो होता है, उसके बाद क्रॉस करके कॉलम होता है। तो अगर इसके आप रो देखें तो इसमें कितने रो हैं, ये इसके पहला रो और ये इसका दूसरा रो, यानी इसमें 2 रो हैं। और अगर कॉलम देखें तो 1, 2, 3, 3 इसमें कॉलम है, यानी इसका जो कोटि हो गया वो 2 क्रॉस 3 का हो गया। अगर इसमें अवयवों की संख्या आप देखें तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या निकालने के लिए हमेशा उसके नंबर ऑफ़ रो जो होते हैं उनका नंबर ऑफ़ कॉलम में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके कुल जितने उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। जैसे इसके कुल रो 2 हैं और कुल कॉलम इसके 3 हैं। इस प्रकार इसमें कुल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई, 2 क्रॉस 3 यानी 6। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें मैट्रिक्स में कुल इसकी संख्या अवयवों की संख्या 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम आगे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बालाजी की बुक का एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन, यदि एक आव्यूह में 5 पंक्तियां तथा 5 पंक्तियों में 3 अवयव हैं तो उस आव्यूह का क्रम ज्ञात कीजिए। इसमें बता रहा है कि आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, 5 पंक्तियां हैं और इसमें प्रत्येक पंक्ति में 3 अवयव हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे कि कुल पंक्तियां कितनी हैं, इसमें 5, और प्रत्येक पंक्ति में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। इस प्रकार आव्यूह का जो क्रम हो जाएगा वो 5 क्रॉस 3 का हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि एक आव्यूह में 12 अवयव हैं तो उस आव्यूह के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। एक आव्यूह है, उसमें अवयवों की संख्या कुल 12 है। अब हम इसका युग्म तैयार करेंगे क्योंकि हमको उसकी कोटि निकालनी है। अब हम 12 के ऐसे ऐसे गुणनफल तैयार करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 ऐसे ऐसे युग्म तैयार होंगे जिनका मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 12 के बराबर आए। हम एक ऐसे युग्म को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल क्या हो, 12 हो। इस प्रकार
कॉमा 12 हो सकता है, 12 कॉमा 1 हो सकता है, 2 कॉमा 6 हो सकता है, 6 कॉमा 2 हो सकता है, इस प्रकार बाकी भी। इसकी कुल कोटियाँ कितनी हो जाएंगी? 1 क्रॉस 12 की हो जाएंगी, 12 क्रॉस 1 की भी हो सकती हैं, 2 क्रॉस 6 की हो जाएंगी, 6 क्रॉस 2 की हो जाएंगी, 4 क्रॉस 3 की और 3 क्रॉस 4 की। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यदि एक आव्यूह में 5 अवयव हैं तो उस आव्यूह में सभी संभव अवयवों का क्रम ज्ञात कीजिए। ये सेम है जो क्वेश्चन नंबर आपका पहले का बी हो जाएगा। अगर 5 हैं तो उसके जितने युग्म बनते हैं वो निकाल लेंगे और उसका क्रॉस करेंगे तो वो उसकी कोटियाँ हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक आव्यूह स्क्वायर ब्रैकेट में AIJ 2 क्रॉस 2 की रचना ज्ञात कीजिए, जहाँ AIJ इज इक्वल टू I प्लस 2J है। एक आव्यूह दे रखा है इसने जिसकी वैल्यू, अब ये आव्यूह जो है वो 2 क्रॉस 2 का है तो A11 A12 A21 A22 के फॉर्म में है। इस प्रकार हम यहाँ से क्या निकाल, ये दे रखा है इसने कि AIJ जो आव्यूह है उसका जो क्रम दे रखा है इसने वो I प्लस 2J के फॉर्म में है। अब अगर हम A11 निकालेंगे इसका मतलब कि I की जगह पे 1 रखेंगे और J की जगह पे 1 रखेंगे, यानी A11 में हम I बराबर 1 J बराबर 1 रख के A11 निकालेंगे। तो यहाँ 1 रखेंगे प्लस 2 और फिर यहाँ 1 रखेंगे, ये वैल्यू आ गई 3। इसी प्रकार A12 में I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और J इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और A12 की वैल्यू निकाल लेंगे वो 5 आ जाएगी। इस प्रकार A21 और A22 भी निकाल लेंगे। इस प्रकार हमें AIJ 2 क्रॉस 2 का जो मैट्रिक्स मिल गया वो 3, 5, 4 और 6 के फॉर्म में मिल गया। क्वेश्चन नंबर 3, यदि स्क्वायर ब्रैकेट में x 3x माइनस वाई 2x प्लस जेड 3y माइनस ओमेगा इज इक्वल टू दे रखा है इसने स्क्वायर ब्रैकेट में 3, 2, 4, 7 हो तो x, y, z ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चूँकि ये इसके इक्वल दिया है तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल देते हैं तो उनके सारे एलिमेंट्स जो होते हैं जो जिस प्लेस पे हैं उस प्लेस के वो इक्वल हो जाते हैं। जैसे इसमें A11 के प्लेस पे x है और यहाँ पे A11 के प्लेस पे 3 है तो x इज इक्वल टू 3। A12 के प्लेस पे 3x माइनस वाई है और यहाँ पे A12 के प्लेस पे 2 है तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, यानी अवयवों की तुलना करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और 3x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। अब चूँकि हमको x की वैल्यू ऑलरेडी पता है तो हम x की वैल्यू इसमें रख देंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें y की वैल्यू 7 मिल जाएगी। इस प्रकार z और ओमेगा का भी मान ज्ञात कर लेंगे।